नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इन दोनों को पहचानने में कभी कभी गलतियां होती है और परीक्षा में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विशेषण क्या है। संक्षेप में ये जान लेना जरूरी है क्योंकि पिछली कक्षा में विशेषण के बारे में बताया गया है। तो विशेषण क्या है? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। यानी यदि परिभाषा में बांधते हैं तो कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। पहला ये। दूसरा कि विशेषण का भेद क्या है। विशेषण का भेद कौन कौन सा है? तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है, हम लोग जानते हैं, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और सबसे अंत में है सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों की चर्चा करेंगे, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो इन दोनों के बीच के अंतर को जानने के लिए इन दोनों का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे और उसे कैसे पहचानेंगे, तो इनके पीछे जो अर्थ है, इन दोनों शब्दों के पीछे जो अर्थ है उसको पहले देख लेते हैं। संख्या, जब संख्या कहते हैं तो क्या अर्थ होता है? इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, और हम कह सकते हैं संख्या का अर्थ नंबर्स भी, यहाँ पर अंक भी, कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अंक के रूप में ले रहे हैं हम लोग, नंबर्स के रूप में ले रहे हैं, डिजिट के रूप में ले रहे हैं। और जब परिमाण की बात करते हैं तो परिमाणवाचक में अगर हम देखें परिमाण शब्द का अर्थ क्या है, तो परिमाण जो लिया जाता है वह मात्रा के अर्थ में। इन दोनों को पहचानने का जो मूल मंत्र है इन दोनों शब्दों में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? जब हम अंक की बात करते हैं और मात्रा की बात करते हैं तो हमें जब इसे कहीं से खरीदते हैं, कहीं से लेते हैं या किसी को बताते हैं इनके बारे में, तो कैसे बताते हैं? जब अंक का प्रयोग करते हैं और बताते हैं, नंबर्स का प्रयोग करते हैं, तो हम गिन कर बताते हैं। गिन कर यानी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, पहला दूसरा तीसरा, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह से हम उसको गिनते हैं। चाहे क्रम के आधार पर हो, चाहे आवृत्ति के आधार पर हो, जैसे भी हो उसे हम लोग गिनते हैं। ठीक। और मात्रा में क्या है? मात्रा में हम गिनते नहीं हैं, बल्कि उसे हम नापते और तोलते हैं। यानी नाप तोल। यदि हम इन दो बातों को, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बारे में अगर जान लेते हैं तो इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी यदि हम इसे परिभाषा में बांधेंगे तो क्या होगा कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, संख्या संबंधी विशेषता का, और संख्या में क्या करते हैं? गिनते हैं हम लोग। और परिमाण में क्या हो रहा है? परिमाण में हो रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के नापने तोलने की विशेषता का पता चलता है। यानी अगर हम विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं और उससे नाप तोल का बोध हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में चला आएगा। और जब हम उसे गिनते हैं तो वह किस में चला आएगा? संख्यावाचक में चला आएगा। तो इस अंतर को समझकर हम इन दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसे पहचानने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि इन दोनों में अंतर करते हुए हम कैसे पहचानें कि वह संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। तो यहाँ हमने 10 वाक्य लिखा है और इन 10 वाक्यों के माध्यम से इन दोनों के बीच के अंतर को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़े दो। तो मैंने बताया था कि संख्यावाचक में गिनते हैं और परिमाणवाचक में नापते तौलते हैं। तो हमें देखना है कि जिसके लिए विशेषण का प्रयोग हो रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए, उसे हम गिनते हैं या नापते तौलते हैं। जैसे यहाँ पर है मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो यहाँ मीटर जो शब्द आ रहा है, कपड़े जो है वह क्या हो रहा है? उसे 2 मीटर कहा जा रहा है। तो 2 मीटर हम यहाँ पर नापते हैं। तो जब नापते हैं तो स्पष्ट है कि चला आएगा ये परिमाणवाचक में चला आएगा ये। दूसरा उदाहरण देखिए कि 2 आदमी इधर आ रहे हैं। तो आदमी को हम गिनते हैं, नापते तौलते नहीं हैं। जब आदमी को हम गिनते हैं, नापते तौलते नहीं हैं, तो जो 2 का प्रयोग हुआ है वह किस अर्थ में होगा? वह संख्यावाचक में होगा।
संख्यावाचक। इसे पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा मित्रों। तो दो देखो, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें अंतर आ गया है। तीसरा क्या है, तुम्हें पहला कदम आराम से रखना चाहिए। तो कदम जो है हम गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गिनते हैं। जब गिनते हैं और पहला का प्रयोग हुआ है तो यह भी जो है संख्यावाचक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा, श्याम। श्याम को खेलकूद में प्रथम स्थान मिला। तो स्थान को भी हम नापते तोलते नहीं हैं, हम लोग गिनते हैं। तो जब गिनते हैं तो गिनने का बोध होता है किससे? तो संख्यावाचक से। तो चौथा भी जो हो जाएगा वह संख्यावाचक हो जाएगा। पांचवा क्या है मित्रों, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे हैं तो बच्चों को भी हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दोनों गिनते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग, संख्यावाचक हो जाएगा। अब संख्यावाचक है, कुछ है, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है विशेषण में कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, ठीक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। लेकिन जब निश्चित ना हो कि 1 है या 2 है या 3 है, तो वहाँ अनिश्चित हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे, यहाँ पता नहीं है कितने बच्चे, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। तो हम यहाँ चूँकि भेद नहीं पढ़ रहे हैं, हम पहचानना सीख रहे हैं, फिर भी मैंने यहाँ इसकी चर्चा की। तो यहाँ कुछ क्या हो जा रहा है, तो बच्चे गिन रहे हैं, कुछ विशेषण है, तो यहाँ पर कुछ संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पर है मुझे 1 लीटर पानी चाहिए। तो पानी का हम जो प्रयोग करते हैं तो उसे नापते हैं, ठीक है। और जब नाप रहे हैं हम लोग तो क्या कर रहे हैं, 1 लीटर से मापते हैं, 1 लीटर से। तो लीटर जो है माप का है, तो जब माप रहे हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में चला आएगा, परिमाणवाचक में। तो आपको जो पहचानना होगा तो इसके भेद लिखने की जरूरत नहीं है कि वह निश्चित है कि अनिश्चित है। अगर आप लिख देते हैं संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है तो इतना ही काफ़ी है। फिर पड़ोस से थोड़ी चीनी लेकर आओ। तो चीनी को भी देखिए हम लोग तौलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब तौलते हैं चीनी को तो यहाँ पर भी थोड़ी है, तो थोड़ी अब है, चीनी को तौलते हैं तो ये परिमाणवाचक में चला आएगा, परिमाणवाचक में चला आएगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि पता नहीं चला थोड़ी मतलब कितना, 100 ग्राम 200 ग्राम कितना पता नहीं है। और फिर है आजकल 1 ग्राम सोने के दाम अधिक हो गए हैं। तो 1 ग्राम, तो सोने को भी देखो हम लोग तोलते हैं, जब हम तोलते हैं तो 1 ग्राम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ही परिमाणवाचक है। बहुत ही आसान है इसे पहचानना, यदि हम इन दोनों के मूल अंतर को समझ जाएंगे। फिर मैंने बाजार से 2 किलो आम खरीदा। तो कि आम है यहाँ पर, तो आम यहाँ पर है, उसके साथ क्या है 2 किलो, 2 किलो में तौल रहे हैं, तो जहाँ तौलने का बोध होता है तो परिमाणवाचक चला आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा मित्रों कि मान लीजिए आम है, तो आम को हम तौल के भी लेते हैं, और जो है उसे हम घर में गिनते भी हैं कि मेरे पास 2 आम है, 4 आम है, उसे 1 आम दे दो। तो यहाँ पर तौलते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, गिन कर देते हैं। तो जब ऐसा कुछ आएगा तो वहाँ पर जो है वो चला आएगा संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में नहीं। जहाँ तौलने का बोध आएगा वहीं पर जो है वो परिमाणवाचक होगा, और जहाँ गिनने का बोध आएगा, पता चलेगा, बोध होगा, वहाँ पर जो है संख्यावाचक चला आएगा। इसे ध्यान रखना चाहिए। और सबसे अंतिम है, प्रचार में अनेक लोग शामिल हुए थे। तो लोग हैं, तो लोग को हम गिनते हैं। जैसे बच्चे को हमने गिना था, यहाँ पर बच्चे को गिना था, आदमी को यहाँ पर गिना था, उसी तरह लोग को भी गिनते हैं। लेकिन अनेक है, अनिश्चित हैं, तो अनिश्चित में चला आ रहा है। तो जब लोग हैं, गिन रहे हैं, तो संख्यावाचक में चला आ रहा है, संख्यावाचक। तो मित्रों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण को पहचानने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।